हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के द्वारा दो या दो से अधिक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम लोग एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के द्वारा जोड़ करके। यह सेंटेंस, यह विधि तभी प्रयोग में लाई जाती है जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की या अन्य किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। इस तरह से अब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के द्वारा एक से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट होती है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, अब इसे हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल्स के द्वारा, तो चाहे जो भी कहें, एडवर्ब कहें या एडवर्बियल फ्रेज कहें या एडवर्ब फ्रेज कहें। एडवर्ब फ्रेज हमने लिखा, एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जा सकता है। हम देखेंगे एडवर्ब, तो वैसे विशेषतया एडवर्ब देखेंगे तो एडवर्ब जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंपल एडवर्ब, और दूसरा रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा इंटरोगेटिव एडवर्ब। इस तरह से अब सिंपल एडवर्ब जो है ये वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को क्वालिफाई करते हैं। इतने को ये क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाइज, सिंपल क्वालिफाइज किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, एडवर्बियल फ्रेज। और ये जो है शब्दों को तो संशोधित करते ही हैं, प्लस संबंध भी बताते हैं, रिलेटिव है। एक दूसरे वाक्य का दूसरे वाक्य से, दूसरे वाक्य क्रिया का दूसरे वाक्य क्रिया से संबंध भी बताते हैं। अब ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं।
ये वाक्य को संशोधित तो करते ही हैं, परंतु आपस में संबंध भी स्थापित रखते हैं। ये वाक्य को संशोधित करते हैं तथा वाक्य में, और ये इनका प्रयोग एंटीसीडेंट जो होता है कि बाद में होता है। तो देखेंगे, ये हम थोड़ा प्ले काट लेते हैं, पूरा लिखना है। वाक्य संशोधित तो करते ही हैं तथा वाक्य में संबंध भी स्थापित करते हैं, रिलेशन। तथा एंटीसीडेंट के बाद प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त एंटीसीडेंट, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती के बाद प्रयुक्त होते हैं ये। और तीसरा जो है इंटरोगेटिव, ये प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं तथा वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं। अब ये जो सिंपल एडवर्ब है, ये सिंपल एडवर्ब, ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और ये सिंपल एडवर्ब जो है सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम सिंपल एडवर्ब हमको पढ़ना है और इसी के द्वारा जोड़ते हैं, इनका अभी काम नहीं है। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं, हमने ये देख लिया, ये मिटा लेते हैं। अब ये देखेंगे सिंपल एडवर्ब जो है, ये सिंपल एडवर्ब, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं जो इनसे जुड़ते हैं, हम इन्हीं से जोड़ेंगे। और ये एडवर्ब तो हमने देखा 3 हो गए, ये भी मिटा लेते हैं। अब इसका काम खत्म हुआ, और ये भी मिटा देते हैं, कहाँ से कि अब हम जोड़ रहे हैं। इतना रहने देते हैं। अब जो एडवर्ब है, ये बहुत सावधानी से हमें इन्हें प्रयोग भी करना पड़ता है, और एक ही शब्द एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। एक उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स फास्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फास्ट है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट आप देख रहे हैं एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ही इज फास्ट रनर। ये देख रहे हैं फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो एक शब्द हम देख सकते हैं, एक ही शब्द फास्ट जैसे है, अभी एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब है, इसका हम ध्यान रखेंगे कि किसकी विशेषता बतला रहा है। दूसरी चीज, इस तरह से हार्ड है, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड।
ये देख रहे हैं हार्ड है आपका एडवर्ब है, ही पास्ट, विदाउट हार्ड वर्क। ये हमने हार्ड वर्क नाउन को नाउन फ्रेज लिख दिया। देख रहे हैं हार्ड जो है नाउन की तरह आप देख रहे हैं एडजेक्टिव है, ये हार्ड ये वर्क की विशेषता बतला रहा है। तो इस तरह से हम सावधान रहेंगे, ये नोट करिए। मिटाते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पे जहां हमें चलना है। पहले हमने ये देखा, अब हम सावधान भी रहेंगे कि वाक्य में वर्ब का ये सिंपल जो एडवर्ब है ये वाक्य में प्रारंभ में, मिडिल में, अंत में तीनों जगह। तो जो सिंपल एडवर्ब है जिससे कि हमें ये वाक्य में पहले यानी मध्य में, सबसे पहले, मध्य में, अंत में, तीनों जगहों पे लगते हैं। कहीं भी सिंपल एडवर्ब ये तीनों जगहों पे लगते हैं। सावधानी से कौन कहाँ लगता है, कौन कहाँ लगता है, ये हम देखेंगे, वाक्य में प्रयुक्त करेंगे। ये सिंपल एडवर्ब है, इनका हमें ध्यान में रखना है। अब ये जो वाक्य में कहीं भी लगते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है, इसे सावधानी से रखेंगे। अगर हम देखेंगे, अगर हम सावधान रहें, सावधान रहना है बच्चों, बहुत ध्यान से सावधान रहना है। देखना है यहाँ पे उदाहरण, ओनली, यहाँ से लिखते हैं ओनली नंबर 1, शी कैन स्पीक, और दूसरा शी कैन स्पीक ओनली, तीसरा शी कैन ओनली स्पीक। तो हम देख रहे हैं वाक्य पहले है, वाक्य के लास्ट में है, और वाक्य मध्य में है। ये तीनों जगह पे देख रहे हैं, अर्थ देखते हैं। ओनली शी कैन स्पीक, केवल वह बोल सकती है, केवल वह बोल सकती है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये है ओनली सी को क्वालिफाई कर रहा, ओनली सी कैन स्पीक, केवल वह बोल सकती है, मतलब दूसरा कोई नहीं बोल सकता। सी कैन स्पीक ओनली यानी वह केवल बोल सकती है, वह केवल बोल सकती है, वह केवल बोल सकती है, यानी कहने का मतलब वह केवल बोल सकती है। शी कैन स्पीक ओनली, वह केवल बोल सकती है, दूसरा और कोई कार्य नहीं कर सकती, दूसरा कोई और कार्य नहीं कर सकती। कहने का मतलब जैसे बाजार जाने का काम, या कोई अन्य काम।
इस तरह से। अब इसका अर्थ है वह केवल बोल सकती है, शी कैन ओनली स्पीक, शी कैन ओनली स्पीक, वह केवल बोल सकती है। कहने का मतलब वह केवल बोल सकती है, कहने का मतलब वह लिख नहीं सकती। वह केवल बोल सकती है, स्पीक कर सकती है, लिख नहीं सकती। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एडवर्ब है ये बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है हमको, और ये जहाँ लगता है उसी की विशेषता प्रकट करता है, अर्थ ही गायब कर देगा। कहना कुछ है, कह देंगे हम कुछ, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सावधानी से हम करेंगे। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स पे, जोड़ते हैं, दो चार उदाहरण जोड़ लेते हैं फट से। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण, ही kicked the old man, he kicked the old man। दूसरा वाक्य है, it was his intention। देख रहे हैं, he kicked the old man, it was his intention। किक का जो है इंटेंशन से संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो इसे हम कंबाइंड कर देंगे। he kicked the old man, it was his intention। वो उसकी इंटेंशन थी, इच्छा थी, जानबूझ करके किया। तो अब ही किक्ड द ओल्ड मैन, अब ये देख रहे हैं उसकी इच्छा थी। इस शब्द को हमें बनाना है एडवर्ब। किस शब्द को एडवर्ब बनाया जाए ये फाइंड आउट करना है, जो शब्द जिसकी विशेषता बतलाएगा इधर की एक वाक्य दूसरे वाक्य किसी शब्द की। तो इंटेंशनली वो इसको करता है, तो इसे हम बनाएंगे इंटेंशनली। ये हो गया एडवर्ब। दूसरा उदाहरण अगर देखें, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, इस तरह से ही वाज फुलिश। इस तरह से, तो ही स्पेंट ऑल हिज मनी और इट वाज फुलिश हम देख सकते हैं। तो जोड़ेंगे, देखते हैं मनी कैसे स्पेंड करता है ये। तो हो जाएगा ही स्पेंट ऑल हिज मनी, कैसे, फुलिशली। तो इस तरह से हम एडवर्ब बनाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण, राणा प्रताप was a great king और there was no doubt about
इट। थोड़ा सा बदलते हैं हम। राणा प्रताप वाज ग्रेट किंग, देयर वाज नो डाउट, कोई संदेह नहीं था। एडवर्ब फ्रेज देख रहे हैं यहाँ पे, एडवर्ब फ्रेज है, या फिर इन नो डाउट। नो डाउट को हम एडवर्ब में बदलेंगे, सिंपल एडवर्ब में। तो नो डाउट चूंकि नकारात्मक है, ये नकारात्मक है तो इसका बनेगा राणा प्रताप एक महान राजा थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राणा प्रताप एक महान राजा थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कहेंगे एक हिंदी बढ़िया से, राणा प्रताप निसंदेह एक महान राजा थे, तो निसंदेह बनाएंगे तो हो जाएगा नो डाउट का अनडाउट, UNDOUBT, अनडाउटेडली करेंगे तब। ये हो गया हमारा एडवर्ब। इसी से जोड़ेंगे हम तो हो गया, कंबाइंड करें अगर तो राणा प्रताप was undoubtedly a great king। अब देख रहे हैं कि ये अनडाउटेडली का प्रयोग यहाँ हुआ है। कुछ शब्द एडवर्ब हैं जो वाक्य के पहले लगते हैं, जैसे जो वाक्य के पहले ही लगते हैं, तो देखेंगे जैसे सर्टेन हुआ, ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, ये सब वाक्य पहले लगते हैं, जो पूरे वाक्य को क्वालिफाई करते हैं, वाक्य पहले लगाए जाते हैं। हम उसे आसानी से देख सकते हैं। देखते हैं कि I shall pass the exam, I am sure, या I am certain, या I am certain को हम बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं, it is certain, एक ही बात होगी। जोड़ेंगे जब हम कंबाइंड करेंगे तो देख रहे हैं कि आई शैल पास द एग्जाम, ये बात पूरी फ्रेज है, सर्टेन है, सर्टेन पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है। देख रहे हैं कोई प्रोनाउन नहीं, ये पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है, तो हो जाएगा सर्टेनली। इसे हम पहले लगाएंगे, आई शैल पास द एग्जाम। इस तरह से। और अगर हम एक 2 3 4 5वां देखें अगर, तो द ट्रेन इज लेट, इट इज यूजुअल, दैट इज यूजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज यूजुअल सेम देख रहे हैं वैसा ही है, और ये कहाँ लगेगा, ये बाद में लगेगा, तो हो जाएगा कंबाइंड करेंगे, द ट्रेन इज यूजुअली लेट। ध्यान रखिए यहाँ पे एडवर्ब है। इस तरह से हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। और उदाहरण देखते हैं, मिटा लेते हैं, पहले आप नोट कर लें, उसके बाद मिटाते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं अभी। छठा, आई एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे आई एडमिटेड,
माई एरर, इस तरह से आई एडमिटेड माई एरर, आई एक्सप्रेस्ड, आई एक्सप्रेस्ड रिग्रेट। अगर इस तरह से मान लो आके लिखा हुआ है, आई एडमिटेड माई एरर, आई एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, तो हम इसे बनाएंगे। एडमिट किया अपनी रिग्रेट को, तो रिग्रेट बन जाएगा आपका, एडमिट करता है एरर को, और कैसे करता है, रिग्रेट से करता है, यानी अपने रिग्रेट करता है यानी एक्सप्रेस उसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा आई एडमिटेड माई एरर, कैसे, रिग्रेटफुली। ये हो गया आपका एडवर्ब। और हम अगर एक उदाहरण 7वां देखें, यू डिड नॉट ईट द फूड, और ये मिटा लेते हैं, यू डिड नॉट ईट द फूड, दिस वाज लकी। अगर इस तरह से मान लो आके लिखा हुआ है, यू डिड नॉट ईट द फूड, दिस वाज लकी, तो देख रहे हैं कि आपने खाना नहीं खाया, और ये पूरा वाक्य संशोधित कर रहा है। तो अगर पूरा वाक्य संशोधित करता है तो उससे पहले लिख देते हैं, तो कंबाइंड करेंगे तो हो जाएगा लकली यू डिड नॉट ईट द फूड, आपने खाना नहीं खाया और यह बहुत भाग्यशाली रहा, इसका मतलब खतरा था, आपने खाना नहीं किया, यानी लकली आपने खाना नहीं किया, जानते नहीं थे, संजोग था कि आप खाना नहीं खाए, बच गए। इट वाज स्ट्रेंज टू हियर दैट, टू नो दैट देयर वाज सम पॉइजन इन द मील एंड यू एट फूड। सो हियर आप देख सकते हैं कि लकली शब्द का प्रयोग कि सौभाग्य से आपने खाना नहीं खाया, ये बहुत ज़रूरी है। अगला हम देखते हैं 8वां उदाहरण, अगर देख लेते हैं 5 2 7 1 8। अगर 8वां उदाहरण देखते हैं, बाय द बुक, बाय द बुक द कॉस्ट डजंट काउंट, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, यानी किसी भी शर्त पर किताब खरीदिए किसी भी मूल्य पर, तो यानी किताब खरीदो, द कास्ट डजंट काउंट, मूल्य का कोई मायने नहीं है, यानी किसी भी मूल्य पर, तो किसी भी मूल्य पर फ्रेज बनाएंगे एट एनी कास्ट, ये हो गया आपका फ्रेज किसी भी मूल्य पर, तो बाय द बुक एट एनी कास्ट। आप देख रहे हैं जब भी ये फ्रेज होता है लास्ट में ही लगता है, तो नोट हम देखेंगे, फ्रेज एडवर्ब फ्रेज अगर है तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में लगाया जाएगा, ये प्राय लगा रहता है। और अगर 2 वाक्य है 3 वाक्य और एडवर्ब दिया हुआ है तो पहले पूरे फ्रेज को, एडवर्ब वाले पूरे फ्रेज को उठा के पहले रखेंगे, फिर दूसरा फ्रेज बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये होगा। और हम अब देखते हैं, अगर 9वां देखें, रोमन अंक आज हम बढ़ाते जा रहे हैं, अगर 9वां देखें तो हम लिखते हैं आई मेट माई फ्रेंड इन द
ट्रेन एक वाक्य। अब हो गया दूसरा वाक्य, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। और अगर तीसरा वाक्य लिखें, वी मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। देख रहे हैं, कंबाइन करेंगे तो देखते हैं, मेट यहाँ भी लगा हुआ है, मेट यहाँ भी लगा हुआ है, तो एक ही से काम करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं मीटिंग, वही मेट का नाउन बनाया गया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक फ्रेज लंबा है, इसे पहले उठा के रखना पड़ेगा, और रखते ही हैं। नियमानुसार ग्रामर का ये कि इसको पहले उठा के रखेंगे तो हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये आपका हो गया ये। अब आई मेट, एक खत्म हो गया ये। आई मेट माई फ्रेंड। कैसे? तो मेट में हो गया मीटिंग, देख सकते हैं। कहाँ पे मिला? इन द ट्रेन। कैसे मिला? अनएक्सपेक्टेडली। इस तरह से जोड़ेंगे। चलिए नोट करिए, मिटाएं, दो चार उदाहरण और भी दें। और अगर हम देखें उदाहरण एक दो देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता इज अवर प्रिंसिपल। मिस्टर गुप्ता इज आवर प्रिंसिपल। और दूसरा वाक्य देखें, देयर इज नो डाउट, या फिर ही स्पोक इन द मीटिंग। ही स्पोक इन द मीटिंग। और तीसरा वाक्य भी अगर इसमें हम जोड़ें, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब जोड़ते हैं, देखिए, मिस्टर गुप्ता इज योर प्रिंसिपल, ही स्पोक इन द मीटिंग, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट। तो अब फ्रेज ही बनेगा इसमें। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, आवर प्रिंसिपल स्पोक, अब लगाएंगे फॉर अ फ्यू मिनट्स इन द मीटिंग। अब देख रहे हैं एक ही स्पोक से काम हुआ, यहाँ दो दो है, एक ड्राफ्ट ही करना पड़ेगा, एक ही से काम चल गया। मिस्टर गुप्ता और प्रिंसिपल, मिस्टर गुप्ता हमारे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मीटिंग में बोला, एक कुछ क्षण के लिए बोला, हमारे प्रिंसिपल मिस्टर गुप्ता और प्रिंसिपल मिस्टर गुप्ता। हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल मिस्टर गुप्ता, और प्रिंसिपल मिस्टर गुप्ता, ऐसे भी स्पोक करेंगे। तो देख रहे हैं साइड बाय साइड। और सिंपल सेंटेंस बनाना है, स्पोक एक फाइनाइट, ये एडवर्ब फ्रेज
दोनों एडवर्ब फ्रेज। इस तरह से हुआ आपका। और हम आगे भी एक थोड़ा और भी देख लेते हैं। द सनसेट, द सनसेट, और दूसरा वाक्य है सूर्य अस्त हुआ, और उन्होंने अपनी यात्रा भी अभी समाप्त नहीं की। आई स्टॉप्ड बदल देते हैं, इन अ विलेज, इस तरह से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। द विलेजर्स वाज द नेम ऑफ द विलेज, विलेज वाज, कोई भी नाम दे सकते हैं, जलालपुर कर देते हैं। तो द सनसेट, आई स्टॉप्ड इन ए विलेज, द नेम ऑफ विलेज वाज जलालपुर। तो सब्जेक्ट आई स्टॉप्ड इन अ विलेज नेम्ड जलालपुर, और इसे बना देंगे फ्रेज बाय सनसेट, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज ही बनेगा, एलवाई लगा के नहीं बनेगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। और अगर इसी तरह का एक देखें, द सन, यहाँ पे सेट था, यहाँ पे हम रोज कर दें तो ठीक रहेगा, थोड़ा घुमा दें, सन रोज द ट्रेवलर, इस तरह से द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम। इस तरह से हमने देखा द सन रोज द ट्रेवलर कुडंट रीच होम, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम। अब बनाएंगे जिस तरह से सनसेट था इसी तरह से ये सन रोज है। अब इसे हमें एडवर्ब बनाना है, एडवर्ब बनने लायक नहीं है, एलवाई लगने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम बाय सन राइज, यानी एट सन राइज, इस तरह से लिखेंगे तो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो इतना उदाहरण आप नोट करें, जल्दी मिटाएं। He did not work hard। दूसरा है he did not work hard, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। he did not work hard, अगर हम ये लिख लें, इस बदल दें थोड़ा सा, इसका सेंस बदलें, he did his work करें, सेंस बदल देते हैं, he did his work। और फिर he was not careful, ऐसा करें विलोम, he was not careful about it। अब देखिए थोड़ा विलोम में हमने उदाहरण दिया हुआ है, he did his work, he was not careful about it, काम तो किया, he did देख रहे हैं सहायक क्रिया नहीं, एमबी सेकेंड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस का ध्यान रखना है। he did his work, he was not careful about it, कंबाइंड कर देते हैं तो देख रहे हैं अपना काम किया, तो और केयरफुल नहीं था,
यानी वो काम कैसे किया, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, काम के प्रति केयरफुल नहीं था, काम भी किया, तो विलोम है, ही डिड हिज वर्क, इसे बनाएंगे विलोम तो हो जाएगा केयरलेसली, तो वो लापरवाही से किया, काम किया, तो यानी इसका अर्थ हम इस तरह से पूरे का अर्थ देखते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, ही वाज एट फॉल्ट, इसी तरह का दिए थे उदाहरण, और देयर वाज नो डाउट इन इट, ऐसा ही दिए थे, तो आप कंबाइंड इसे स्वयं करेंगे। हम देखते हैं, आप एक बार इसे थोड़ा सा देखें, अपने मिलाएं, ही वाज एट फॉल्ट, देयर वाज नो डाउट इन इट, इस तरह से ही वाज एट फॉल्ट, देयर वाज नो डाउट इन इट, तो वही हमने देखा कि आपने बना लिया, तो ही वाज, इसे बनाएंगे नो डाउट का हो जाएगा अनडाउटेडली एट फॉल्ट, इस तरह से। उदाहरण तो बहुत तेरे हैं, बहुत अधिक समय हो जाएगा, बाकी आप और भी उदाहरण रहते हैं तो आप जोड़ें, और आपको जहाँ समझ में नहीं आया है तो वहाँ हमें कमेंट करें, जहाँ कुछ कमियां हो जल्दी जल्दी लिखने में तो आप उसे समझ लें और कमेंट करके बताएं, और भी अगर आप सुधार चाहते हैं और कैसे हम आपको अच्छा लगे तो इस तरह से आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि आपको हंसा के हम लोग यहाँ पे समझें। और जैसा कि अभी एक आध तो कमेंट आया कि आप तो गुस्से में लगता है पढ़ाते नहीं, हम हंसा ही पढ़ाते हैं और प्यार से पढ़ाते हैं, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण से बहुत अभी हंसी नहीं आ रही है, और जो कुछ कमेंट्स आए वैसे तो हंसने वाला तो हम और अच्छा अच्छा उदाहरण दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। तो इतना आपको मेरे साथ समय देने के लिए, आप जो वीडियो पूरा देखते हैं उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, और अगली वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं कल।